अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2024। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के जाने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और जस्टिस याया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने में भी 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। जस्टिस याया आफरीदी के हवाले से गुज़िश्ता रात बल्कि गुज़िश्ता दिन से ये बात चल रही थी कि क्या वो चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करेंगे या नहीं। अब ये वाज़े हो गया है, आपके सामने रखेंगे तफसीलात। और उसके अलावा ये कि आज दिन भर जो हमने आपके सामने पहले बेंचेस की कार्रवाई रखी, उसके बाद जजेस की आपस में मुलाकातें होती रहीं, उन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ, इस्तीफों से मुतालिक बाज़गश्त में कितनी सच्चाई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द का माहौल और हवाएं अब क्या कह रही हैं, हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जस्टिस याया आफरीदी के हवाले से बार बार बड़े ही ज़राए वो ज़राए जो वो खबर दे दे तो पता चल जाता है कि झूठ है, उनकी जानिब से चलाया जा रहा था कि जस्टिस याया आफरीदी शायद ओहदा कबूल ना करें। जस्टिस याया आफरीदी ओहदा कबूल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया था जैसे वो डिज़ाइन बाई डिज़ाइन जस्टिस याया आफरीदी के लिए थी कि अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, अगर वो मना कर देते हैं, माजरत कर लेते हैं चीफ जस्टिस बनने से, तो उस सूरत में क्या होगा, वो पॉसिबिलिटी रखी गई सेकंड और थर्ड प्रोवाइजो में। तो आप क्या समझते हैं, जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से अब तो एक चीज़ वाज़े हो चुकी है। वाज़े किस तरह से हुई है, ये सबसे अहम तरीन सवाल है, क्योंकि आज के रोज़ जो इतलात हैं अमलन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है। आज उन्होंने ना सिर्फ जजेस से मुलाकातें की हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को ब्रीफिंग के लिए बुलाया और फिर मज़ीद ब्रीफिंग के लिए कल के रोज़ भी तलब कर लिया है। वो जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फजीसा से भी मिले और उनके सामने एक मुतालबा भी रखा, और इंतहाई अहम तरीन मुतालबा। और फिर जो तीसरे नंबर पर अहम तरीन बात वो ये भी है कि जस्टिस याया अफरीदी उनके मुतालिक जब उन्होंने ये सब कुछ कर लिया तो इससे ये चीज़ वाज़े हो गई कि रिफ्यूज़ल वाली जो कहानी है वो सरासर चहमगोइयाँ थी, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। क्योंकि देखिए, ये जो आईनी तरमीम डिज़ाइन की गई थी वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकने के लिए डिज़ाइन की गई थी, और उन्हें बताया गया था कि अगर आप हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करते हुए आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे तो फिर हम आपके साथ ये सलूक रवा रखेंगे। तो ये ना सिर्फ इन 2 जज साहिबान के लिए बल्कि ये मैसेजिंग थी इस मुल्क की पूरी जुडिशरी के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं गुज़श्ता रोज़ से ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो बात है इसे मानने को तैयार नहीं हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी बग़ैर किसी कॉन्फिडेंस के, बग़ैर किसी मुलाकातों के, बग़ैर किसी गारंटीज़ के नामजद कर दिए गए हैं। यानी वो ऑन बोर्ड थे 26वीं आईनी तरमीम के लिए। 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी वो ऑन बोर्ड थे, उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जस्टिस याया अफरीदी की शख्सियत कैसी है। मुख्तलिफ जो उनके साथ कुछ लोग काम कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ज़राए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने जिनके साथ काम किया, या फिर जब वो ज़माना वकालत में जो उनका एक स्टांस रहा, उस सब के मुताबिक जस्टिस याया अफरीदी के बारे में ये बताया जाता है कि बतौर ह्यूमन बीइंग वो एक बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, वज़ादार इंसान हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है कोई एक ऐसा जो, जिस तरह आपको याद होगा ना कि जब पंजाब से जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा था तो जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस का ये ख्याल था कि पंजाब को एक पावरफुल जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है और वो जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान ही हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट ना किया जाए। तो लोग ये बताते हैं कि जो उनकी शख्सियत है जस्टिस याया अफरीदी की, वो एक पावरफुल जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं है। लोग ये भी बताते हैं कि एक ऐसा जज जो खड़ा हो सकता है, जो इस मुल्क की जो गैर सियासी कुव्वतें हैं, आइन की खिलाफ वर्जियाँ करती हैं, आइन को रोंदती हैं, उनको ललकार सकता है, आइन और कानून के ऊपर डट सकता है। जस्टिस याया अफरीदी के बारे में ऐसा नहीं समझा जाता। वैसे यहाँ मुझे एक बात याद आ गई, एक सीनियर वकील हैं जो इन जजेस के बड़े करीब से जानते हैं, इनके साथ प्रैक्टिस भी करते रहे। जाहिर है वकील तो वकील रह जाता है, जज का स्टेचर ऊपर हो जाता है, लेकिन दोस्त रहे। उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी के बारे में एक बात कही थी जब अभी 26वीं आईनी तरमीम पेश नहीं हुई थी, वो दिन नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी की शख्सियत बड़ी मुख्तलिफ है। जस्टिस याया अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी वो है कि अगर कहीं आग लग रही है तो वो कहेंगे लग गई आग, मैंने तो नहीं लगाई, मैं क्या करूं। और अगर कयामत भी आ रही होगी
मुल्क में मतलब क़यामत बर्पा होगी तो वो कहेंगे कि मैंने तो बर्पा नहीं की, गुजरने दो, मुझे क्या। तो ये उनकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, जिसमें वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपने ऊपर तारी नहीं करते और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि वो उस मामले में कूद पड़े और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। ये गालिबन तब था जब ये बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर के दरमियान में मसालत की कोशिश, तो वो एक वकील साहब ने तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्टिस याया आफरीदी का ये मिजाज ही नहीं है। तो देखिए ना, यही फिर उनका जो पॉइंट है वो उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज बना रहा है। और कुछ लोग अच्छा इस हवाले से ना, अब ये तमाम तक चीज़ें जब डिस्कस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं कि जस्टिस याया आफरीदी होंगे तो आगे क्या होगा, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का स्टांस क्या होगा, जस्टिस मुनीब और मंसूर के कोई इस्तीफे आ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ना हम एक ही पैराए में देखेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर ये जस्टिस याया आफरीदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी, जस्टिस याया आफरीदी मुस्लिम लीग नून राजी, जस्टिस याया आफरीदी MQM राजी, जस्टिस याया आफरीदी उनके ऊपर फौजी एस्टैब्लिशमेंट राजी। तो वसीम, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया कि उनको चीफ जस्टिस पर कोई एतराज नहीं है, तो फिर तो PTI भी राजी है, PTI भी राजी। जस्टिस मंसूर तो अली उसकी वजह सॉरी जस्टिस याया आफरीदी पर वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये नाम दिया है, मैंने कल भी कहा था कि वो गैर सियासी शख्सियत जो ऐवान सदर में बैठकर इस कमेटी की डोरें हिला रही थी, जो आर्किटेक्ट हैं इन 26वीं आईनी तरमीम के, अगर उन्होंने जस्टिस याया आफरीदी के नाम पर स्टैंप किया है और यकीनी बनाया है कि वही बने, वो बैठे रहे, तो कहीं पसे पर्दा बहुत कुछ होगा। एग्जैक्टली। और कहीं गारंटियां होंगी, कोई कॉन्फिडेंस होगा। और उस कॉन्फिडेंस को लेकर अब दो थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी ये है कि जस्टिस याया आफरीदी जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ाएंगे। उसमें वो ये लोग ये दावा करते हैं कि जस्टिस याया आफरीदी आए, वो एक फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं, उस फुल कोर्ट के इजलास में वो तमाम तर चीज़ें जो 26वीं आईनी तरमीम में मुबहम रखी गई थी वो उनमें क्लैरिटी ले आएं। वो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको यकीनी बनाएं। वो ये तासुर ना दें उनके इकदामात से कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को सुपरसीड किया गया है, तो अब ये खुदे लाइन लग चुके हैं। वो जैसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आपको लगता है कि ये बात पहले भी हो रही थी कि फुल कोर्ट इजलास बुलाकर, जो कि इंतजामी सतह का होता है, इन इतनी गलतियों से भरपूर और मैं कहूँगी कि गैर आईनी तरमीम को किसी तरह से उसकी लीगैलिटी को या उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि उसको मुकम्मल साबित किया जा सकता है कि अच्छा इसमें ये लिखा है तो इस बात का ये मतलब है, इसको तो जुडिशल रिव्यू की ज़रूरत है, इसकी तशरीह होने की ज़रूरत है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक फुल कोर्ट बुलाए। अगर एक आइडियल सिचुएशन हो 26 अक्टूबर को वो अपने हल्फ लेते ही एक फुल कोर्ट बुलाए, क्योंकि एक चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार तो है कि वो इंतजामी सतह पर। अच्छा, उसमें अब देखिए ना कि इतनी उसमें एम्बिग्युइटीज रखी गई हैं कि यानी फुल कोर्ट का जो फैसला है वो रिवर्स कर सकता है 5 रुकनी आईनी बेंच। तो उसमें वो क्लैरिटी लेके आए, वो कहें कि फुल कोर्ट के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। आइन का आर्टिकल 190 है आई थिंक, जिसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अमेंड हिज रूल। तो वो अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को इस तरह से तय कर लें। और फिर 3 रुकनी जो जजेस कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उसमें वो क्या करें, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को अपने साथ रखें। और उसके बाद चाहे आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया जाए, मगर ये जो जजेस हैं ये जवाब दें कि अदलिया यूनाइट है और हम इस तरह सरेंडर नहीं करने देंगे। तो इस पर लोग कह रहे हैं कि इस वजह से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो हैं वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। वो ये जो रिज़ाइन की खबरें हैं ये गलत हैं और वो मैदान में रहकर लड़ेंगे और वो अपनी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। जो इसकी अपोजिट अप्रोच है वो ये बताती है कि यार जस्टिस याया आफरीदी जब आए हैं तो वो किसी गारंटी के साथ आए हैं ना। तो अगर वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के साथ सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे तो इसका मतलब है कि 26वीं आईनी तरमीम रिडंडेंट हो गई। एस्टैब्लिशमेंट के जो मकासद हैं वो खत्म हो गए। तो फिर जस्टिस याया आफरीदी की जो शख्सियत हमने यहाँ पर डिस्कस की तो उसके मुताबिक तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। अब आ जाते हैं हम उन अपनी खबरों पर। फिर हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज सारा कुछ दिन क्या चलता रहा। इस्तीफे की खबरें, उसमें भी 2 तरह की खबरें हैं। 2 तरह की खबरें ये हैं कि एक तरफ सिक्योरिटीज राय जो खबरें चलवाते हैं हमारे यहाँ, एस्टैब्लिशमेंट खबरें चलवाती है टीवी चैनल्स पर, मुस्तनद सिक्योरिटीज राय कि जनाब हुआ कुछ यूं कि 2 जजेस जो हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। जस्टिस याया आफरीदी आए, उन 2 जजेस को सुपरसीड किया गया। वो अपनी सोच चला रहे हैं, वो कह रहे हैं दे देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो प्रोपेगेंडा और प्रेशराइज उन्हें किया जा रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो खबर है वो ख्वाहिश है। इस्तीफा मेरे इत्तलात के मुताबिक इस बुनियाद पर नहीं दिया जाएगा। और दूसरी खबर ये है कि
कुछ हमारे साफी दोस्तों ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने मशवरा दिया है या मुतालबा किया है कि जो सुपरसीड होने वाले लोग हैं वो इस्तीफा दे दें। वो भी कोई खबर नहीं है, ख्वाहिश है। और ख्वाहिश कहाँ से आई है? आपको याद होगा गलबन जुलाई में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक इजलास हुआ था 2 जुलाई को। उस इजलास की जरा कहानी बताइए, फिर मैं आपको उस जो वहाँ से एक ख्वाहिश ली गई और आज के रोज़ खबर बनाई गई उससे हम लिंक कर लेते हैं। देखिए 2 जुलाई को हुआ था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में गो के जो नए रूल्स बने जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनाए वो नहीं अभी अपनाए गए, लेकिन उन्हीं रूल्स के तहत जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद किया गया और जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफी को सुपरसीड करके जस्टिस आलिया नीलम जो कि तीसरे नंबर पे थी उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। खबरें ये आई कि जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफी उनके कंडक्ट के हवाले से, उनके जो फाइनेंशियल जो उनके मामलात थे वो क्लियर नहीं थे, कुछ चार्जेस थे उनके ऊपर, जिस वजह से उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और उनको सुपरसीड करके जस्टिस आलिया नीलम को बनाया गया। तो वहाँ पर यह भी डिस्कस हुआ कि भाई जब आप जस्टिस आलिया नीलम को तैनात करेंगे और 2 लोगों को सुपरसीड करेंगे तो वो जजेस कहाँ जाएंगे? तो वहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये राय दी थी कि फिर तो अखलाकी जवाज़ ये बनता है कि वो 2 जजेस अपने इस्तीफा दे दें। तो उस बात को बुनियाद बनाकर वसीम आज ये कहा जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने शायद इन 2 जजेस को ये कहा है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को, कि आप रिजाइन कर दें। तो उनकी उस राय को आज के रोज़ वो खबर बनाकर पेश किया गया। अब आ जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज के रोज़ मुलाकातें हुई, मुलाकातें सारा दिन जारी रहीं। मुलाकातें कमरा अदालत में जजेस के आने से पहले शुरू हुई। ये मुलाकातें 3 लोगों की, मतलब 3 उसमें हम चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी मिले, चीफ जस्टिस काजी फजीसा मिले, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी कुछ लोगों से मिले। चैम्बर्स में एक दूसरे के आनियाँ जानियाँ हुई। इतलात के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी आज हस्ब रिवायत जैसे ही आए वो जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में गए। जस्टिस मंसूर अली शाह वहाँ मौजूद नहीं थे। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 5 से 7 मिनट के वक्फे में वो पहुँचे अतर मिनुल्लाह के साथ, दोनों इकट्ठे ही आए। तो उसके बाद वो जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में गए। जस्टिस याहिया अफरीदी वहीं पे बैठे थे, अभी मुलाकात हो रही थी। तो इतनी देर में काजी फजीसा साहब ने बुला लिया जस्टिस याहिया अफरीदी को मुलाकात के लिए। अब जस्टिस याहिया अफरीदी आज के रोज़ जस्टिस काजी फजीसा चैम्बर वर्क पे थे। चैम्बर वर्क में जब वो होते हैं तो अमूमन लेट आते हैं, लेकिन आज वो अलग सुबह पहुंचे। उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात खुशी में आ गए होंगे ये जस्टिस मंसूर नहीं बने। तो जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात करके याहिया अफरीदी साहब उठे, उन्होंने काजी फजीसा साहब से मुलाकात की। जस्टिस याहिया अफरीदी बाद में हर जज के चैम्बर में गए। वो जस्टिस मंसूर से भी मिले, जस्टिस मुनीब से भी मिले, और मेरे ख्याल से ये उनकी आदत है। और फिर आज तो उन्होंने एक ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी ना। हमने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि आज जस्टिस याहिया अफरीदी का कॉन्फिडेंस और था। ही इज एक्टिंग लाइक अ बॉस, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो फिर वो सबके पास गए, तमाम जजेस के चैम्बर में गए, उनकी मुलाकातें होती हैं। जिसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, रजिस्ट्रार से मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तमाम ब्रांचेस को ब्रीफिंग के लिए तलब करते हैं। आज के रोज़ कुछ इनिशियल ब्रीफिंग दी जाती हैं, दोबारा उनको हिदायत की जाती है कि वो कल के रोज़ आएँ और ब्रीफिंग्स दें। जस्टिस याहिया अफरीदी की काजी फजीसा से एक दूसरी मुलाकात भी होती है। उस दूसरी मुलाकात में इतलात ये हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी काजी फजीसा साहब को कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके गुमान में ये है कि आप जाने से पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिकॉन्स्टिट्यूट करके 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाएं, तो बराह मेहरबानी ये आप मत बुलाइएगा। यानी वो इशारतन कह रहे थे कि अब मैं आ चुका हूं, तो मैं अब ड्राइविंग सीट में हूं, तो ये काम मेरा है। जिसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी मुलाकात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकातें ये सारी रही। अब आ जाते हैं जस्टिस काजी फजीसा। जस्टिस काजी फजीसा 2 मुलाकातें जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ रहीं। लॉ मिनिस्टर जो हैं वो आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे आजम नज़ीर तारड़ साहब पहुंचे और वो चीफ जस्टिस काजी फजीसा से बड़ी तवील मुलाकात, घंटों पर मुहित वो मुलाकात थी, वो हुई। जस्टिस काजी फजीसा की फिर आज के रोज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात होती है। अब कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ये तीनों इकट्ठे होकर कुछ जजेस के चैम्बर में गए हैं और वहां पर डिस्कशन क्या रही, यही करंट सिनेरियो रहा कि इसमें इन 3 जजेस के पास ऑप्शन कौन से हैं।
सोचा भी गया कोई एक्सट्रीम ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लेकिन इन 3 जजेस का इकट्ठे होके, उनमें 2 तो वो हैं जिन्हें सुपर सीड किया गया है, तीसरे वो हैं जो इनके साथ यकजहती में खड़े हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत हो, 8 फरवरी के इलेक्शन में काजी फैसल साहब की सुलतकारी से डाका मारा जाना हो, उस पर आवाज़ उठाते रहे। तो इन तीनों जजेस का मुख्तलिफ जजेस के चैम्बर में जाना और उन जजेस के चैम्बर में जाना जो बज़ाहिर इनके हामी जजेस समझे जाते हैं, तो ये एक इटसेल्फ इसमें एक खबर है कि अब वो क्या सोच रहे हैं, वो भी आने वाले दिनों में कुछ बाहर ज़रूर आ जाएगा। तो ये आज के रोज़ मुलाकातें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलचल रही है और ये तमाम तर अहवाल है। बिल्कुल, जस्टिस याया आफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ना सिर्फ एक अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है, बल्कि उनको तमाम तर प्रोटोकॉल्स भी मिल गए हैं। और आखिर में मैं आपको एक और बात बताऊं, कुछ वकला ने, कुछ लीगल फर्टर्निटी के लोगों ने, बेंच और बार दोनों में से, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को ये पैगाम भी भिजवाया। अब वो जो सोच रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने पैगाम भिजवाया कि हमारा मशवरा ये है कि आपको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, आपको रहना चाहिए, आपको मैदान जंग नहीं छोड़नी चाहिए और आपको जहाँ तक मुमकिन हो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आइन और कानून के मुताबिक वो अदा करनी चाहिए। और कुछ लोगों का दावा है कि वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया आगे से। देखिए, अभी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जो एक दौरानिया है, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत है, उसमें एक लंबा अरसा बाकी है। और ये हो सकता है कि वो जजेस, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी हतमी नहीं होता, आज अगर आईनी तरमीम करके एक जज को लगाया गया है तो कल आईनी तरमीम करके उस जज को हटाया भी जा सकता है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में कुछ भी कभी हतमी नहीं हुआ। तो इसलिए अब जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें ये ख्याल किया जा रहा है और बहुत से लोग मायूस हैं सिस्टम से कि सब कुछ तो उनके कंट्रोल में चला गया है, तो यहाँ पर बहुत लोग बहुत सी ख्वाहिशें लेकर 10-10 साल का प्लान, 20-20 साल का प्लान लेकर आते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के हालात और हमारा मुल्क कोई खला में नहीं है, उसको दुनिया के इर्द गिर्द की चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं और हर थोड़े अरसे के बाद एक तब्दीली या हमें चेंज ऑफ पॉलिसी नज़र आता है। तो किसी को भी मायूस होने की तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सिस्टम से। यही अदलिया है, बेहतरी होनी है। जस्टिस याया आफरीदी के हवाले से जो भी कुछ कहा जाए कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन कोई बहुत वर्स्ट जज भी नहीं है। तो देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशल कमीशन है बिलखसूस उसको लेकर के चलते हैं, और उन्हीं के जो डायरेक्शंस होगी उनसे वाज़े हो जाएगा कि मामलात ने किस तरफ चलना। और जहाँ तक रही बात जजेस के इस्तीफे की, तो वो भी कुछ दिनों में डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि वो मैदान छोड़कर जाने वाले। बात की था कि कोई डील के नतीजे में आए हैं और वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को कॉर्नर करेंगे और काजी फाजिसा से भी आगे जाकर सुलहतकारी करेंगे, कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन 10 से 15 रोज़ उनके हल्फ उठाने से 10 से 15 रोज़ में उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो माइंड सेट है, किसी भी जज को वसीम 2 से 3 माह कम अज कम एक वो उसका हनीमून पीरियड होता है, जिसके बाद एग्जैक्टली डायरेक्शन समझ आ जाएगी, क्योंकि मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से ही वाज़े हो जाएगा कि जस्टिस याया आफरीदी किस तरफ खड़े। तो तब तक हम सबको अपनी जजमेंट जो है उसको थोड़ा होल्ड करके, रिजर्व करके रखना चाहिए और देखना है कि हालात किस तरफ चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल की रिटायरमेंट में 2 दिन बाकी रह गए हैं और मुझे लगता है कि मौजूदा इस वक्त में इस निज़ाम को थोड़ा सा जो एक अच्छी खबर है उसके लिए वो इतनी ही काफ़ी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।